हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब? लोगों ने अपने देवता जगा लिए होंगे। तो जी, अब आपके नए साल का शुभारंभ हो चुका है। बहुत से लोग दिवाली से शुभारंभ समझते हैं, बहुत से लोग नवरात्रों से समझते हैं, और बहुत से लोग देवउठान एकादशी से समझते हैं, बहुत से लोग 1 जनवरी से समझते हैं, और बहुत से लोग हिंदू पंचांग के हिसाब से चैत्र के नवरात्रों से साल लगना समझते हैं, और बहुत से लोग व्यापारी लोग दशहरे से नया साल का लगना समझते हैं। तो ये थी आप सब लोगों के लिए एक नई जानकारी जो कि हर एक को नहीं मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है। तो जी, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि एंजल का अर्जेंट मैसेज क्या है, आर्कएंजल माइकल का अर्जेंट मैसेज। तो जी, आप सब लोगों का कमेंट करने के लिए और आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई, इसके लिए आपने इतना हमको सपोर्ट किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट लिख के भेजे। थैंक यू सो मच। डिवाइन से, यूनिवर्स से, ऑल आर गॉड एंड गॉडेस से आप सब लोगों के लिए मैं ब्लेसिंग मांगती हूँ, हैप्पीनेस मांगती हूँ और बहुत सारी अबंडेंस मांगती हूँ। आप लोगों के साथ साथ में दादा मेरे ऊपर भी कृपा करें और हमारा आपका ये प्यारा सा चैनल ऐसे ही चलता रहे और मेरे व्यूवर और सब्सक्राइब मेरे बढ़े। और जिसको जिस विषय पे अगर ये रीडिंग देखनी है तो वो मुझे बता सकता है। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। ओके जी, तो आज हम करने वाले हैं आर्कएंजल माइकल का अर्जेंट मैसेज क्या है अपने खास प्यारे बच्चों के लिए। हम सब यूनिवर्स के बच्चे हैं और यूनिवर्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल जो कि हमको डायरेक्ट हमारे गॉड एंड गॉडेस एंड मास्टर से हमको मिलाते हैं। आर्कएंजल माइकल भी खुद एक बहुत बड़े मास्टर हैं, तो हम उन्हीं का ही नाम लेकर के करेंगे। और ये है ये कलेक्टिव रीडिंग और है टाइमलेस। ये 3 महीने तक आपको रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। दिस इज ए टाइमलेस रीडिंग। तो देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाहते हैं मुझे भी और आपको भी। ओके जी, बताइए सर, क्या है जो हमको जानना जरूरी है और क्या है जो हमारे आने वाले दिन में आने वाला है। नए साल की रीडिंग मैं आपसे 1-2 दिन में शेयर करती हूँ, ठीक है जी। आर्कएंजल माइकल बताइए मेरे टोटल सब्सक्राइबर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल, सर प्लीज काइंडली ग्रांट मी। एक बार और करती हूँ लास्ट। ये रहा। वो कह रहे हैं कि आपके दुख भरे दिन अब खत्म होने के लिए आए। टेंशन मतलब आप सब लोग जो भी इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं वो सब के सब प्रोटेक्ट हैं, समझे जी। आप आर्कएंजल माइकल के संरक्षण में हैं। देख लीजिए जी आप। क्या कह रहे हैं आर्कएंजल माइकल? आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि जहां भी आप कहीं जाने वाले हैं थोड़े सतर्क रहें, अपने सामान का ध्यान रखें। ट्रेन में हर किसी से पर्सनल ना हो, किसी का लिया दिया ना खाएं, अपने सामान की खुद चौकसी करें, ज़्यादा किसी के साथ में इन्वॉल्व ना हो। दिल टूटने की नौबत आ सकती है, मेहनत का फल मिलने में थोड़ा सा डिले हो सकता है।
आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। लेकिन आपको लगातार और लगातार यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है और लगातार मेहनत करनी है, जब ही फल मिलेगा। क्योंकि इतना झेलते झेलते आपको यहाँ पे समझ आ चुकी है और आप सुधर गए हैं, आपने प्लान बना लिया है अपना, और अब आप मेहनत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इतनी मेहनत से कुछ होगा कि नहीं होगा। आपके जीवन में कोई संभावना देने वाला आ गया है, कोई आपको प्यार से समझाने वाला आ गया है, जिसकी बात आपको समझ में आती है। उसी से ज्ञान लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उससे आपके दिल को सुकून भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है। हो सकता है आप किसी पार्टी शादी ब्याह में जा सकें, या ये भी हो सकता है आपके घर परिवार में ही किसी की शादी होने वाली हो और वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके कुछ पुराने जानने वाले भी मिल सकते हैं। और ख़ास ब्लेसिंग ये है आर्कएंजल माइकल की कि आपके रुके हुए काम बनेंगे, जो बहुत दिन से रुके हुए थे आपके काम, वो पूरे हो जाएंगे। और बहुत से लोगों की इंट्यूशन बहुत तगड़ी वाली बढ़ने वाली है, उनको जो भी कुछ होने वाला रहेगा उसका अंदेशा पहले से ही हो जाएगा। बहुत से लोगों की कुंडली भी अवेकन हो सकती है और जो लोग अपने मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं उनको भी प्रोग्रेस होगी। और जिन लोगों के काम अटके हुए थे वो काम, दाम, दंड, भेद सब उसमें लगाने वाले हैं। तो ये 3 महीने आपको रेजोनेट करेगी। बस आपको खुद को सुरक्षित रखते हुए कोई भी फैसला करना है, अपने काम के ऊपर पूरा ध्यान देना है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना। जब तक आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, उसके हिसाब से एफर्ट नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। समझे जी? आर्कएंजल चैमुअल है इधर, वो बोल रहे हैं कि अपने हृदय को खोल करके रखें। और यहाँ पे लाल ड्रेस में मैं दी म्यूजिशियन को आर्कएंजल माइकल के उसी से मैं रेजोनेट करती हूँ, और ये तो खुद ही एंजल है। समझे जी? कोई आपके दिल की बात समझने वाला आपको मिल सकता है, कोई हो सकता है जिससे आपको बोल बतिया के अच्छा लगे। ये जरूरी नहीं है सब जगह कि लवर ही मिले या कहीं आपका प्यार का ही चक्कर चले। इस गलत फहमी को आप निकाल दो अपने दिल से। समझे जी? कोई आपसे उम्र कम ज्यादा में भी हो सकता है, कोई ऐसा आदमी जिसकी बातें आपके दिल को छू जाएं और आपको लगे कि अरे ऐसा तो मेरे जीवन में भी हुआ है। समझे? ऐसी एनर्जी में भी आप जा सकते हैं और ऐसे लोग भी आपको मिल सकते हैं रास्ते में, सफर में, घर में, शादी में, बारात में। और कार्ड नहीं आ रहा है अबंडेंस। जब आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा और आप लगातार एफर्ट लगाएंगे तो पैसे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमेशा उन्हीं लोगों की जीत होती है जो लगातार मेहनत करते हैं। पेशेंस रखें, कॉन्फिडेंस बना के रखें, तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट जरूर मिलेगा। स्पिरिचुअल गिफ्ट कौन सा होता है? तसल्ली का, अवेकनिंग का। समझे जी? ये है आपकी रीडिंग। तो आपको अभी चल ही रहा है कार्तिक और माघ का महीना चल ही रहा है, तो इसके लिए आपको गीता का कौन सा अध्याय पढ़ने की आवश्यकता है जिससे कि आपके मन को सुकून मिले, जिसमें आप किसी विचारधारा में ना फंसे। ऐसा कौन सा अध्याय है जो कि आप लोगों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है? भक्ति योग पढ़ने की जरूरत है। अश्व की कथा पर पिता का पुनः जीवित होना, देव देवी की कृपा, निष्काम भक्ति, प्रेम भाव, स्थिर बुद्धि, श्राद्ध द्वारा आसक्ति से रहित मुझे भज। भगवान कह रहे हैं इसमें एक सेनापति था, उसने राजा से गद्दारी करी। 12वें अध्याय की कथा है ये। तो वो जो सेनापति था फिर बाद में वो गद्दारी करता मरता है तो वो अशुभ बन जाता है, तो उसको फिर दूसरे राजा के पास लेकर के जाते हैं, तो वहां पे भी वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो इसी कथा में दूसरी कथा भी है कि पिता को, तो वो जब वो युद्ध में हार जाता है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, वो राजा सेनापति गद्दारी करता है तो राजा की मृत्यु हो जाती है। तो उसका पिताजी बोलता है कि तू मेरे शरीर को तेल लगा के रख देना मंदिर में।
तो मंदिर में रखते हैं तो देवी की कृपा होती है, देवी देवता की कृपा होती है, अखंड पूजा करी जाती है, तो भगवान का नाम लेते हैं उसका पिता उठ जाता है, तो भगवान उसके जीवन को बख्शते थे। अश्वमेध जैसे यज्ञ होते थे ना पहले, इसी टाइप के यज्ञ होते थे। तो फिर वो राजा जब जीवित हो गया तो उसने, उसके बेटे ने अपने पिता के साथ में मिल करके उस युद्ध को जीता। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं 12वें में कि तू मुझ में विश्वास कर और मेरा भक्त हो, आसक्ति से नहीं। तू मेरे से, मेरी केवल और केवल सरदार बुद्धि, स्थिर मन के साथ में तू मेरी पूजा कर, बाकी सब मेरे पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगा। तेरे दुश्मनों को भी, तेरी अड़चनों को भी, तेरी अबंडेंस को भी, तेरे ऑब्स्टिकल को भी, तेरे दिल को भी, तेरे घर को भी, बाहर को सब देख लूंगा। जो कृष्ण भक्त हैं वो गीता का अध्याय पढ़ सकते हैं, जो देवी भक्त हैं उनके लिए मैं देखती हूँ कौन सा अध्याय है जो आ रहा है। इसमें आया चौथा अध्याय, तीसरा अध्याय, प्रथम अध्याय और देवी के 32 नामों का जाप और 7वां अध्याय। ठीक है जी, वापिस से बता देती हूँ। पहला अध्याय, तीसरा अध्याय। पहले अध्याय का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपके मेंटली प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी, आपका जितना भी टेंशन है दूर हो जाएगा। और तीसरा अध्याय करते हैं तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो आप भक्ति शक्ति आपको करने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। और 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो सर्व कामना आपकी पूरी होती है। और 32 नाम लेते हैं तो माता जी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं, जो लोग प्रतिदिन माता जी का नाम जप करते हैं। ठीक है जी, तो सोल कार्ड से भी देख लेते हैं, सोल कार्ड के द्वारा आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके जी, हर तरह से मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड के द्वारा, एंजल के कार्ड के द्वारा, राइडर बेल के द्वारा, सोल डेक के द्वारा। और यहाँ पे निकला है 4 ऑफ पेंटिकल, 4 और पेंटिकल यहाँ पे भी निकला था, इसका मतलब ये होकर ही रहेगा। आपको अपने पैसे की केयर करनी है। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एम्परर, एक ही जैसी ऊर्जा है। तो आपको 2 व्यक्तित्व मिलने वाले हैं जो कि आत्मा से धनी होंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पैसे से धनी होंगे। तो आप उनसे बात व्यवहार करके कुछ सीखिएगा नया। जस्टिस, जिस काम, जो आपके काम रुके हुए थे वो आपके काम बनने वाले हैं। और लास्ट में एक कार्ड और निकालती हूँ, 6 ऑफ फायर। आप शादी ब्याह में भी कहीं जा सकते हैं और यात्रा के ऊपर जा सकते हैं, और उस यात्रा में आपको मिलेगी सक्सेस। तो और लास्ट गाइडेंस क्या है इसमें से देख लेती हूँ मैं आपको। 3 महीने के लिए ऐसी कौन सी एक बात है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। एस ऑफ पेंटिकल, पैसे का ही, पैसे का आपके जीवन में बहुत रोल है। क्या सभी के जीवन में रोल है। आपको पैसे के बारे में बहुत सावधान रहना है, केयर करनी है। आलतू फालतू प्लान बनाने नहीं, आलतू फालतू लोगों के चक्कर में जाना नहीं, फ्री की स्कीम में जाना नहीं। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। और ये नए साल की रीडिंग में बहुत तसल्ली से, ठंडे दिमाग से आपके लिए बना करके लेके आने वाली हूँ। और आपको ये महीना, ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ओके, बाय बाय।